हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मुसाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने एक नया टॉपिक को लेके आया हूं। और हाँ दोस्तों, और मैं बताता हूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि था सबग्रेड को लेकर के था। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीएसबी टॉप लेवल कैसे बनाते हैं और साइट पे इसका क्या कैसे उपयोग करते हैं, कैसे इसका लेवल शीट बनाते हैं। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच पाए। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है दोस्तों। हमने अभी बात की है कि हम लोग किस टॉपिक के बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे पड़ रहा है कि जीएसबी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये लिखा हुआ कि शॉर्ट ट्रिक फॉर लेवल शीट फॉर्मेट। दोस्तों, मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ एक कुछ नया करने वाले हैं। कैसे नया? क्या नया? कि हम लोग जो है इस वीडियो में जो जितना भी कैलकुलेशन होगा वो भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर के सहायता से करेंगे, वो भी फास्ट मेथड से, ठीक है। जो कि आपको साइट पे आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जो है आपका साइट पर वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे जीएसबी का बात करेंगे कि जीएसबी टॉप लेवल सीट हम लोग कैसे बनाते हैं या कैसे साइट पे जो है लेवल हम लोग जो है प्रोवाइड मतलब लेवल प्रोवाइड करते हैं। सपोज दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक रोड है जिसका थिकनेस जो है आप देख पा रहे हो क्या कि 1.075 मीटर का जो है हाइट है। कहाँ से? जो ग्राउंड लेवल से, मतलब ओरिजिनल ग्राउंड लेवल से रोड का बीसी टॉप लेवल जो होता है, ये जो बीसी टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, और बॉटम से जो टॉप का लेवल जो है यहाँ पे मतलब थिकनेस यहाँ पे होने वाला है 1.075 मीटर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं चूँकि जीएसबी सबसे पहला लेयर होता है दोस्तों सेपरेट का होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे डालते हैं जीएसबी, ओके। यहाँ पे जीएसबी का जो देख पा रहे हैं, जीएसबी टॉप लेवल टॉप जो है जीएसबी टॉप आरएचएस हम लोग यहाँ पे एलएचएस दिखाई दे रहे होंगे। एलएचएस साइट बोले तो हम लोग जब कभी भी रोड बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और ये रोड इसलिए स्लोप में बनाते हैं ताकि जो जब भी रेन होता है, बारिश होता है, तो पानी जो ड्रेन आउट हो जाता है बोथ साइड, ओके। तो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ का, तो हम लोग इस साइड को लेंगे, इधर का साइड को नहीं लेंगे, क्योंकि रोड में दो साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड की बात करेंगे। तो लेफ्ट साइड हम लोग क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का सबग्रेड का बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, सबग्रेड नहीं, जीएसबी का बात करेंगे। जीएसबी टॉप लेवल कैसे बनाते हैं, ठीक है। जीएसबी टॉप आरएचएस सॉरी एलएचएस। तो दोस्तों, सबसे पहले साइट पे जब भी आपको साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लेवल शीट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको चैनेज मेंशन रहेगा। जैसे कि आपका चैलेंज हो सकता है 0 से स्टार्ट हो, चाहे 1 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो। अगर मान के चले 1 किलोमीटर से स्टार्ट होता है तो 1 + 6 10 जो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से चैलेंज का मेंशन रहेगा। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे जो FRL आप देख पा रहे हैं, ये FRL ये आपको दिया रहेगा साइड पे, इसमें लेवल शीट पे। और साथ ही इसमें कैम्बर जो है, ये कैम्बर दिया रहेगा, ठीक है, ओके। कैम्बर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कहीं -2.5 है, -2.6 है, -3.5, कहीं प्लस में भी होता है। तो और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो जीरो का, यानी कि जीरो बोले तो यहाँ का इस हाइट यहाँ का जो लेवल आपको आरएल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया रहा है ये 0 हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि ये 0 का है, बीच का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। और FRL जो फिनिश टॉप लेवल होता है FRL। तो हम लोग FRL अगर कहीं जहाँ पे अगर ये दिया नहीं रहेगा, 0 का लेवल अगर नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग FRL से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सपोज दैट आपको जो यहाँ पे 0 का लेवल दिया हुआ है, बीच का लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे निकालेंगे क्या, जो यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये सब ये है ऑफसेट है। ये जो है दोनों, ये जो ऑफसेट है, मतलब ऑफसेट बोले तो जैसे कि 1.5 मीटर है तो 1.5 जीरो से लेफ्ट के ऊपर जाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे 1.5 हो गया। और थोड़ा सा जीरो से जाएंगे तो 3.5, यहाँ सपोज 3.5 हो गया। और भी इधर लेफ्ट आएंगे तो यहाँ सपोज दैट यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा। और इस तरह से इधर आएंगे तो सपोज यहाँ पे 6 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका जो ऑफसेट लिया था, और ऑफसेट पे ही हम लोग जो लेवल चेक करते हैं साइट पे। जब भी हम लोग चाहे उसमें जीएसबी का लेइंग करते हैं या फिर हम लोग जब भी बीसी का लेइंग करते हैं, किसी भी चीज़ का लेइंग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ऑफसेट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो सपोज दैट हम लोग जो है यहाँ पे ऑफसेट लिए हैं लेफ़्ट साइड में, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1.5 मीटर पे लिए हैं। और सेकंड जो है यहाँ पे 3.5 मीटर पे हम लोग ऑफसेट को लेके चले हैं, ठीक है। जैसे ही आप ऑफसेट आपको पता चल गया होगा दोस्तों ऑफसेट क्या होता है। बट हमारा टॉपिक यहाँ पे ये नहीं है, हमारा टॉपिक यहाँ पे ये है कि हम लोग जो है कैसे फास्ट तरीके से जो है लेवल शीट, यानी कि यहाँ पे आपको ये यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा होगा, ये सब चीज़
यहाँ का लेवल हम लोग कैसे निकालेंगे विद फर्स्ट मेथड से। तो हम लोग अभी यहाँ जो आप सामने देख पा रहे हैं ये कैल्सी का यानी कैलकुलेटर का जो हम लोग यहाँ पे फिगर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि अब इसका यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा, अगर स्किप करेंगे तो अभी आपको समझ में थोड़ा सा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग कैल्सी का यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं, तो दोस्तों ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसके थ्रू से हम लोग जो है लेवल को, जो यहाँ का आरएल, इधर का आरएल, यहाँ का जितना भी मतलब आपको जो ऑफसेट का आरएल अगर आपको दिया हुआ नहीं है साइड पे, तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ठीक है, हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट की है जो कि हमको इसमें अभी फार्मूला में यूज होने वाला है, मैंने उस इम्पोर्टेंट की को यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। जितना भी यूजेबल फार्मूला मतलब बटन है, सारा बटन को तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, जो कि आपको यहाँ पे इन कैमरा यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम इसको ऐसा इसको जूम करके बनाए हैं जितना भी इम्पोर्टेंट की के साथ, ठीक है। तो अभी हमको इसको साइड करते हैं सबसे पहले, और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट को, यानी कि कुछ ऐसे बटन जिसको हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेंटर का आरएल है, सेंटर आरएल, हम लोग इसको जो है ए से एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? ए से यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या है? सेंटर का आरएल है, ओके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैम्बर के लिए हम लोग यहाँ पे सी को डिनोट करेंगे। इन कैल्सी देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल की आपको कैल्सी में मिल जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है जैसे एक सेंटर आरएल के लिए वो ए मेंशन किए हैं, ठीक है। कैम्बर के लिए सी मेंशन किए हैं। उसी तरह से दोस्तों हम लोग का जो ऑफसेट के लिए, ऑफसेट क्या होता है? जो सेंटर से लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस होता है ना दोस्तों, ये डिस्टेंस 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 1.5 मीटर पे, 7 मीटर पे, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग ऑफसेट लेते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑफसेट से लिखेंगे। ऑफसेट को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको बी से मेंशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ हम लोग जो अभी यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। तो ये लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है डबल ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डबल ब्रैकेट का बटन 2 बार यहाँ प्रेस करेंगे, डबल ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये अल्फ़ा की आपको दिखा पड़ेगा। यहाँ पे आपको जब भी कैल्सी में देखेंगे तो आपको वहाँ पे अल्फ़ा बटन नजर आएंगे, तो अल्फ़ा को एक बार प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद उसके बाद हमको क्या करना है? ए बटन को प्रेस करना है, ठीक है। पहले अल्फ़ा, उसके बाद ए बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मेरा ए कैल्सी में यानी कि डिस्प्ले में जो है ये चीज़ आ जाएगा, ओके। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट बटन दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस का साइन मारेंगे, प्लस यहाँ पे दिखाया हुआ प्लस बटन दबाएंगे। फिर से दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट अप्लाई करेंगे बटन को दबा करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कैमर के लिए सी को लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अल्फ़ा बटन प्रेस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सी ये बटन को, ये जो है इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा डिस्प्ले में, ओके। उसके बाद दोस्तों इसको जो है, इस सी को जो है, इसको जो है डिवाइड करना है, डिवाइड बटन को प्रेस करना है। उसके बाद इसको कितना से डिवाइड करना है? ये 100 से डिवाइड करना है, ओके। डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसको यहाँ पे इनटू अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन देना है यहाँ से आपको कैल्सी बटन में दबा करके मल्टीप्लाई दे दिए। उसके बाद दोस्तों फिर से ब्रैकेट अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट अप्लाई किया फिर से दोस्तों आपको अल्फ़ा बटन दबाना है और फिर से यहाँ पे बी बटन दबाना है, क्योंकि हमको ये बी बटन यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो जैसे कि हम अपना यहाँ पे अल्फ़ा प्रेस करते हैं और बी करते हैं तो ये बी यहाँ पे आ जाता है, जो कि ये फार्मूला जो है डबल ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम लोग लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ठीक है दोस्तों ये तो फार्मूला आप यहाँ पे कैल्सी का डिस्प्ले में आ गया। लेकिन आप सोचेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जैसे ही अप्लाई हो जाए आप दोस्तों यहाँ पे बराबर का ये जो है इक्वल टू का साइन प्रेस मत कीजिएगा, नहीं तो जितना भी आप मेहनत की हैं सारा का सारा मेहनत जो है फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं करेंगे, मतलब प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही फार्मूला आपको रेडी हो गया उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे CALC कैल्सी बटन जो है उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद जैसे करेंगे तो जैसे अल्फ़ा कैल्सी प्रेस करेंगे तो कैल्सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू बटन दबाएंगे, ठीक है। इक्वल टू बटन जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए लिख करके आएगा, ठीक है। ये ए इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। ए का वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं? तो अभी तो हमको फिलहाल इस वैल्यू के लिए निकालना है, यहाँ का वैल्यू, यहाँ का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि इसी के रेफरेंस में ये वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा, और इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे कैमर की, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो ए का वैल्यू प्रेस मांग रहा है यहाँ पे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों ये जो है जितना भी यहाँ पे इस कॉलम होगा ए का वैल्यू होगा।
और ए का वैल्यू हमको इस रो के लिए चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 376.966 376.966 प्रेस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू का प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो है आप यहाँ पे सी का वैल्यू मांगेगा, ठीक है। यहाँ ए हट जाएगा दोस्तों, जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ऐसे ए हट जाएगा, आप उसकी जगह में ऑटोमेटिक जो है सी आ जाएगा। तो आप यहाँ का सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो सी का वैल्यू -2.5 है, ठीक है। तब आप जैसे यहाँ पे -2.50% इंटर करके जब आप इक्वल टू करेंगे, फिर से दोस्तों ये सिर्फ सारा जितना भी यहाँ पे आप वैल्यू आया ये सब हट जाएगा। हटने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे आएगा बी इक्वल टू वाट, अपने आप बी इक्वल टू क्या है, तो बी इक्वल टू आपका डिस्टेंस, ये जो ऑफसेट लिए हैं ये ऑफसेट इसके या ये ऑफसेट जैसे डालेंगे तो यहाँ का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है आप यहाँ पे डालेंगे 1.5, ठीक है। जैसे 1.5 डालेंगे और उसके बाद इक्वल टू इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका सारा जो ये सब डिलीट हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पे बेनिस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका जो वैल्यू आने वाला है दोस्तों 376.928, ठीक है। और जैसे ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 376.928, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे 376.928, ओके। एक वैल्यू फाइंड हो गया। अब दोस्तों फिर से इक्वल टू बटन दबाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू का बटन फिर से दबाएंगे तो फिर से दोस्तों ये फॉर्मूला रिपीट करेगा, आपको बार बार फॉर्मूला आप यहाँ पे टाइप करेगा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर से दोस्तों यहाँ पे ए का वैल्यू मांगेगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो आप इसके लिए ये रो के लिए तो सेम रहेगा ये ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू को आप कुछ चेंजिंग मत कीजिएगा, ठीक। फिर से इक्वल टू जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा दोस्तों सी का वैल्यू। अब देखिए दोस्तों सी जो है इस रो के लिए ये तो सेम रहेगा, तब भी आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना। फिर से इक्वल टू बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ जो है बी। अब जो दोस्तों यहाँ पे बी चेंज हो रहा है, क्या पहले बी 1.5 था, अब 3.5 मीटर पे हमको लेवल देना है, तो यहाँ पे 3.5 लिख करके अब जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ जो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, यहाँ इस जगह का वैल्यू निकल के आ गया 376.878, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 376.878। इस तरह से जो है आपको दो ऑफसेट फाइंड आउट हो चुका है। इसी तरह से आप 3.5 है, आगे जाकर के ये 5 मीटर पे निकालना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे तो ये आपको 5.5 पे आएगा, और लास्ट में जो है ये 7 मीटर पे आकर के ये क्लोज हो जाएगा। तो रोड का चौड़ाई के हिसाब से आपको डिपेंड करेगा कि रोड का चौड़ाई जो कितना है, उसके हिसाब से आपको ऑफसेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑफसेट 2 ही लिए हैं, तो इसलिए 2 कॉलम को हम लोग अभी यहाँ पे जो है खाली है तो उसको हम लोग भरेंगे। आगे और भी हो सकता है मे बी, बट हम लोग आगे का बात अभी नहीं करेंगे। अगर आपको इतना तक अगर समझ में आ जाएगा तो आप आगे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ इस आरएल को लेकर के, ये जो एफआरएल आपको दिया रहा है और ये सेंटर का आरएल को लेकर के हम लोग फिर से जो है एक बार यहाँ पे फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, ठीक। जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे ए इक्वल टू ये जो है वाट, ए का वैल्यू यहाँ पे मांगेगा, तो ए का वैल्यू अभी जो है हम लोग इसके लिए निकालेंगे, ये वाला के लिए, ये ठीक है। इसका तो हम लोग निकाल लिए है ना, अभी हम लोग जो इस वैल्यू को लेके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ पे इंटर करेंगे, क्या 376.973। जैसे इस वैल्यू को एंटर करेंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ प्रेस बटन को दबाना है। जैसे प्रेस बटन दबाएंगे तो ये सारा जो है यहाँ से हट जाएगा, और हटने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको सी इक्वल टू वाट, मतलब सी का वैल्यू किया अपने आप यहाँ पे लिख के आएगा। तो आप सी का वैल्यू मतलब यहाँ पे कैमर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कैमर यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं -2.60 है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस है तो माइनस करेंगे, 2.60 यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों उसके बाद फिर ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे हट जाएगा। हटने के बाद आपको यहाँ पे ऑफसेट आया, ऑफसेट का वैल्यू वाट, मतलब आप कितना ऑफसेट के लिए निकालने वाले हैं वैल्यू को। तो ऑफसेट हम लोग का अभी जो है यहाँ पे लेंगे 1.5 मीटर। पहले तो इस कॉलम का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए अभी 1.5 मीटर पे निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 1.5 इंटर करेंगे, इसको इक्वल टू दबाएंगे, ये सारा वैल्यू आप यहाँ से जो है जितना भी लिखा होता है ये वेनिश हो जाएगा, और ये 376.934 यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है
कैलकुलेट होके आएगा दोस्तों कैल्सी में। आपको अलग से कुछ भी कैल्सी कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को एंटर करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, फिर वैल्यू को एंटर करना है, फिर इक्वल टू प्रेस करना है, फिर मतलब जितना भी आप 3 यहाँ पे एज्यूम किए हैं, यहाँ पे जो है 3 जो एज्यूम किए हैं, तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक लास्ट में जो आपका ये वैल्यू फाइंड आउट होके आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 376.934। ओके, फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू दबाएंगे, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों ए इक्वल टू फिर से वाट। तो ए का वैल्यू तो अभी सेम रहने वाला है, ये इसके लिए ए का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि कॉलम तो सॉरी ये रो तो एक ही है ना। रो जब एक है और सबका जो यहाँ पे जो है आर एल जो है इनकी सेंटर का सेम रहेगा तो ए का वैल्यू सेम रहेगा, तो सेम है तो उसको चेंज करेगा जरूरत नहीं है। फिर से हम लोग इक्वल करेंगे, प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर से आएगा सी। अब दोस्तों सी जो है सी भी तो इसके लिए सेम है, देखिए कैम्बर -2.6%, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत है। फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी। अब दोस्तों बी कितना लेंगे दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए तो 3.5 मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे 3.5 मीटर, मीटर तो नहीं ऑटोमेटिक 3.5 मीटर इंटर करके अब इक्वल टू जैसे दबाएंगे ये सारा वैल्यू जो यहाँ से अब जो क्या हो जाएगा ऐसे डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे लिख के आ जाएगा 376 पॉइंट यहाँ पे आएगा 882, ठीक है। तब फिर यहाँ पे आप इसको 376.882 इतना दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो मैं आपको जो है नेक्स्ट जो 2 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, 2 वैकेंसी जो बचा हुआ है इसका वैल्यू आप कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो में समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उसको भी जीएसबी टॉप लेवल कैसे निकालते हैं उसको ये चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है।